अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वबिनिस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला युमिनु क़ील मा या रसूलल्लाह क़ाल अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। मुँह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। वाजिबुल एहतराम स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम व मुअज़्ज़म हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम सामईन और मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नूरानी बाबरकत मजलिस में हम सभी को शरीक होने की तौफीक अता की। ये रब का बड़ा एहसान हमारे ऊपर हुआ है। वैसे भी वो मजलिस, जिस तरह की मजलिसों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मग़फ़िरत के वादे किए हैं, मेरे भाइयों, ये वो मजलिस है जहां पर ये लगती है अल्लाह के नूरी फरिश्ते इसको घेर लेते हैं, और जब ये दुआइया कलिमात पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में फरिश्ते हाजिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमुल गैब यानी बावजूद इल्म होने के फरिश्तों से पूछता है, कहाँ थे? फरमाते हैं कि फुला बस्ती, वहाँ कुछ बंदे तुझको याद कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालूम करता है वो क्या कर रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि जन्नत की तलब और जहन्नम से वो पनाह मांग रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि क्या मेरी जन्नत को उन्होंने देखा? फरमाते हैं नहीं, सुना है। अगर देख लेते और भी इसकी तलब करते। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि क्या मेरी जहन्नम को उन्होंने देखा? फरमाते हैं नहीं, सुना है। अगर देख लेते तो और भी उससे पनाह मांगते।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मेरे फरिश्तों, मैंने उन सब की मग़फ़िरत फरमा दी। ये है इस तरह की मजलिसों की फजीलत। मैं तो आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ, इल्म होने के बावजूद अगर तुम्हें पता लगे कि फुला जगह इस तरह की मजलिसे, जलसा, इजलास हो रहा है, मेरे भाइयों वक्त निकाल कर उसमें शिरकत कर लिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को इस तरह की मजलिसों में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, पहली मर्तबा मेरी आप हजरात के दरमियान हाज़िरी हुई। रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद कामिल साहिब कासमी, जो इस मदरसे के रूह रवा हैं, हज़रत के हुक्म पर मेरी आपके दरमियान हाज़िरी हुई। और इसी तरीके से नाज़िम जलसा बड़ी खूबसूरत अंदाज में जो निज़ामत फरमा रहे हैं हज़रत मौलाना व मुफ्ती वलीउल्लाह साहिब कासमी, हज़रत के हुक्म पर चंद मिनट के लिए आप हज़रात के दरमियान लब कुशाई कर रहा हूँ। अव्वल तो मैं खुद मुस्तहिक हूँ, जो बातें कही जाए हक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आप हजरात के दरमियान मेरी पहली मर्तबा हाज़िरी हुई और असल तो मैं आपके दरमियान दुआ के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप सभी हजरात से भी गुजारिश है, आप भी दुआ करें। भाई सभी दुआ करेंगे नहीं जी? जी दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मदरसों को, मस्जिद खानकाहों को आबाद फरमाए। सारी दुनिया की मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें कहीं की भी हैं, सब अपनी हैं। क्योंकि अगर मदरसे आबाद रहे, मसाजिदें आबाद रही, तो समझ लिया जाए हम सब आबाद रहेंगे, ये दुनिया आबाद रहेगी। और अगर मदरसे आबाद ना रहे, मसाजिदें आबाद ना रही, तो फिर मेरी और आपकी तो मजाल क्या। यहाँ तक कि ये चांद, सूरज, सितारे, न ये दुनिया रहेगी और ज़्यादा वक्त तक फिर न ये दुनिया का निज़ाम बाकी रहेगा। हमको आए दिन हमारे आइम्मा, उलमा और खुसूसी हमारे तबलीगी जमात के जिम्मेदार साथी चल फिर करके बतलाते रहते हैं कि दुनिया के अंदर एक भी जब तक अल्लाह के नाम को लेने वाला, यानी उसकी तारीफ व तौसीफ को बयान करने वाला रहेगा, उसी की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया के निज़ाम को चलाता रहेगा। और हम सब ने जो अल्लाह अल्लाह कहना सीखा, हमको जो बतलाया गया किसकी इताअत, किसकी इबादत हम पे फ़र्ज़ है, लिहाजा ये सब कुछ हमें हमारे मदरसे, मस्जिद, खानगाहें, इन्हीं की बरकतें हैं, इन्हीं के ज़रिए से पता चला। इसलिए मैं तो खुसूसी आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ, इनके लिए दुआ करते रहा करें। अल्लाह इन सब को आबाद रखे। बाकी कुरान करीम की एक आयत शरीफा मैंने आप हजरात के दरमियान इस वक्त पढ़ी। कुरान करीम की आयत शरीफा सूरतुन निसा की है। कुरान करीम की इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मुआशरत के अहकाम का जिक्र किया। मुआशरत कहते हैं रहन सहन, चलना फिरना, यानी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े को मुआशरत कहते हैं। अव्वल तो अल्लाह ने इसकी इब्तिदा में अपनी उलूमियत, अपनी किबरियाई को बयान किया। फरमाए कि मेरी इबादत की जाए, क्योंकि इबादत का मुस्तहिक वो रब है, वो पैदा करता है, वो इंसान को पैदा करता है, उसने पैदा किया है, वो चलाता है, फिराता है, खिलाता है, और बीमार अगर हो जाए, बीमार भी वही करता है और फिर शिफा भी वही देता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इब्तिदा में फरमाए कि मेरी इबादत की जाए।
और इसमें किसी को शरीक ना ठहराया जाए। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें वालिदैन का जिक्र किया। देखिए मेरे भाइयों, पालता तो खुदा ही है, लेकिन औलाद को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में वालिदैन को एक बड़ा अहम रोल, बड़ा किरदार अदा करना पड़ता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इस आयत शरीफा में अपने फौरन बाद वालिदैन का जिक्र किया। फरमाए कि वालिदैन की खिदमत की जाए, इनकी इताअत व फर्मा बरदारी की जाए। और मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ की एक हदीस है, इसका खुलासा कर दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, ऐसा शख्स अगर अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी नज़र से देख ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके इस अमल की बरकत से एक मकबूल हज का इसको सवाब अता फरमा देता है। एक और हदीस है इब्ने माजा की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में जो शख्स चाहे कि उसकी उम्र दराज कर दी जाए और उसकी रोजी बढ़ा दी जाए, उसको चाहिए कि वो वालिदैन की खिदमत किया करे। पता चला कि माँ बाप की खिदमत करना ये इतना बड़ा अमल है, इसकी बरकत से अल्लाह इंसान की उम्र दराज कर देता है, उम्र में इजाफा कर देता है और रोजी भी बढ़ा देता है। एक और हदीस है मिशकात शरीफ की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में जो शख्स चाहे कि वो देख ले, महसूस करे कि मुझसे रब राजी है या नहीं, उसको चाहिए कि अपने वालिदैन के हालात को देख लिया करे, उस पे नजर रखा करे कि मुझसे मेरे माँ बाप राजी हैं या नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसके वालिदैन राजी हैं उससे रब भी राजी है, यानी वालिदैन की रजामंदी में रब की रजामंदी है। मेरे भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो ताकीद की है कि वालिदैन की खिदमत की जाए, इनकी इताअत व फर्मा बरदारी की जाए, लेकिन हम लोग किधर चले जा रहे हैं? बाज जगह तो बाज मर्तबा देखा गया है कि वालिदैन की खिदमत तो बड़ी बात है, उनको देखना तक इंसान गवारा नहीं करता। एक वाक़या इसी के ताल्लुक से आपके सामने अर्ज कर दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान शख्स आया और आकर के अपने बाप की शिकायत की। फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरा बाप मेरी कमाई हुई रोजी में से बगैर मेरी इजाजत के निकाल के खर्च कर लेता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाप को तलब किया, यानी बुलवा लिया। सहाबी जैसे ही खबर लेकर के इसके बाप के पास पहुंचा, बतलाए कि चल तुझको आका ने बुलाया है। जैसे ही पता चला कि मुझको मेरे आका ने बुलाया है, दिल खुशी से झूम उठा और पूछ लिया। जैसे कि इंसान की फितरत है, बाज़ मर्तबा आप हजरात ने भी देखा होगा कि एक इंसान काम करता रहता है और दूसरा शख्स उसको देखता है, बावजूद इल्म होने के फुला काम कर रहा है, फिर भी उससे मालूम कर लेता है कि भाई तू क्या कर रहा है। क़िस्सा मुख्तसर, इसके बाप ने सहाबी से पूछ लिया कि मुझको मेरे आका ने किस लिए बुलाया है। सहाबी ने फरमाया कि तेरे साहिबजादे ने, ज़ईफ बाप ने पूछ लिया कि मुझको मेरे आका ने किस लिए बुलाया है। साहबी ने फरमाया कि तेरे साहिबजादे ने तेरी शिकायत की है, पता चला है कि तू उसकी कमाई हुई रोजी में से बगैर उसकी इजाज़त के निकाल के खर्च कर लेता है, चल तुझको बुलाया है। बहरहाल क़िस्सा मुख्तसर, ये ज़ईफ आदमी जैसे ही इसने ये सुना दिल गमगीन हो गया, यानी दिल पे जोर पड़ा और कुछ अशार इसने चलते चलते दिल ही दिल में गुनगुनाए, जिनको हम ख्याल कहते हैं तसव्वुर, यानी कुछ बातों का इसके दिल में तसव्वुर हुआ। इधर अभी
ये पहुंच नहीं पाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और इस सारे वाक़े का जिक्र कर दिया। फरमाया या रसूलल्लाह वो आ रहा है। फरमाया या रसूलल्लाह आप उससे बात तो करेंगे ही, लेकिन आप उससे पहले इसके बारे में मालूम करना कि जिन बातों का तेरे दिल में तसव्वुर हुआ है, जो ख्याल तेरे दिल में गुजरा है, जो अशआर तूने दिल ही दिल में चलते चलते गुनगुनाए हैं, उनका मेरे सामने इजहार कर। ये ज़ईफ आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैसे ही पहुंचा, सलाम किया। सलाम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़ईफ आदमी से मालूम किया कि भाई बातें तो होंगी ही, लेकिन पहले उस ख्याल का, यानी जो बातें तेरे दिल में, जिन बातों का गुजर हुआ है, वो मेरे सामने जाहिर कर, वो बातें मुझको बतला। इस ज़ईफ आदमी ने सलाम के बाद फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें बतलाने के लायक तो नहीं है, लेकिन आपका हुक्म है, जब आपका हुक्म है तो बतला देता हूँ। इस ज़ईफ आदमी ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा कि मैं गवाही देता हूँ आप वाकई नबी हैं, मैं शाहिद हूँ इसका, और या रसूलल्लाह आप पे वही नाजिल होती हैं, अल्लाह एक है। और फरमाया कि या रसूलल्लाह ये बातें बतलाने के लायक नहीं है, लेकिन आपका हुक्म है, जब आपका हुक्म है तो बतला देता हूँ। फरमाया या रसूलल्लाह मैं तो उसी वक्त, जिस वक्त ये पैदा हुआ था, सोच लिया था कि अब से पहली जो मेरी ज़िंदगी हुई वो मेरे लिए थी, और आज के बाद की जो मेरी ज़िंदगी है वो मेरे लिए ना बल्कि इस बच्चे के लिए है। इसको पालूंगा, ये नौजवान हो जाएगा, जवानी की दहलीज पे जैसे ही कदम रखेगा इसके मकानात बनाऊंगा, इसका निकाह करूंगा। और फरमाया या रसूलल्लाह मैं उसी वक्त सोच लिया था जिस वक्त ये पैदा हुआ था कि आज से पहली जिंदगी मेरी वो मेरे लिए थी, लेकिन आज के बाद की मेरी जिंदगी मेरे लिए ना बल्कि इसके लिए है। फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं उसी वक्त सोच लिया था कि मेरे उस वक्त का सहारा बनेगा जिस वक्त मेरी कमर झुक जाएगी और ये वजूद में होगा, ये जवान होगा, मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, इसके सियाह होंगे, जिस वक्त मुझ में इतनी ताब ना होगी कि मैं खड़ा हो सकूं, खड़ा होकर के खुद से चल सकूं, जिस वक्त या रसूलल्लाह मुझको लाठी डंडे की ज़रूरत खड़ा होने के लिए पेश आएगी, उस वक्त का ये मेरा सहारा बनेगा, अपने हाथ से मेरे हाथ को पकड़ करके मुझको खड़ा करेगा, मुझको लेकर के चलेगा। फरमाया या रसूलल्लाह उसी वक्त मैंने सोच लिया था जिस वक्त ये पैदा हुआ था कि ये मेरे उस वक्त का सहारा बनेगा जिस वक्त मुझ में इतनी ताब ना होगी कि रोटी की ज़रूरत पेश आने पर मैं अपने हाथ से रोटी का लुक़मा तोड़ करके अपने हलक यानी मुंह तक पहुंचा सकूं, जिस वक्त मुझ में इतनी ताब ना होगी। फरमाया या रसूलल्लाह मैं उसी वक्त सोच लिया था ये अपने हाथों से रोटी का लुक़मा तोड़कर मेरे मुंह मेरे हलक में रखेगा, उस वक्त का मेरा ये सहारा बनेगा, लेकिन ये इसने क्या कर दिया। फरमाया या रसूलल्लाह काश मुझको ये दिन देखने के लिए ना मिलता तो बेहतर था। फरमाया या रसूलल्लाह काश मैं इस दिन को देखने से पहले ही मर गया होता तो बेहतर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इस ज़ईफ आदमी की तकरीर सुनी, आपने ज़ारो क़तार रोना शुरू कर दिया, आपकी आंखों से आंसू ज़ारो क़तार बहना शुरू हो गए और आप दहाड़ दे करके आपने रोना शुरू कर दिया, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान शख्स को बुलाया और इसके सीने पे हाथ रखा और फरमाया ए नौजवान सुन, तू भी और तेरी जायदाद भी जो कुछ तेरे पास है, जब तक तेरे वालिदैन हयात हैं, जब तक तेरे माँ बाप जिंदा हैं, वो सब कुछ इनकी है, इनको तुझसे इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों बतलाना ये चाहता हूँ, ये है वालिदैन का मुकाम व मर्तबा, ये है वालिदैन की फजीलत। इसलिए मैं तो आप सभी से गुजारिश करता हूँ भाई जिनके वालिदैन हयात हैं वो उनकी कदर किया करें, उनकी इज्जत किया करें, क्योंकि मेरे भाइयों वालिदैन बहुत बड़ी अनमोल दौलत है। और मैं गुजारिश करता हूँ जिनके वालिदैन इस दुनिया से पर्दा कर गए, अगर
उनकी शान में उनसे कोई खामी गुस्ताखी हुई है, कोई गलती हुई है, तो वो उनसे माफ़ी तलाफ़ी कराएं, और अगर वो इस दुनिया से पर्दा कर गए तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहा करें और सिद्क़ के दिल से तौबा करते रहा करें। अल्लाह मेरे इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। उम्मीद है सभी हजरात की बातें समझ में भी आई होंगी और सभी इन पे अमल भी करेंगे। इसलिए मैं बतला रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ौरन बाद इस आयत शरीफा के अंदर वालिदैन का जिक्र किया और आगे वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल क़ुरबा, जो तुम्हारे क़राबतदार हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनके हुकूक को अल्लाह ने इस आयत शरीफा के अंदर बयान किया, जिक्र किया। इस यहाँ वो हकीकी भाई और वो हकीकी बहनें भी हैं जो अपनी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो अपने से दूर रहती हैं, उनकी भी खिदमत का इसमें जिक्र किया है। मेरे भाइयों, होना तो ये चाहिए कि जिनकी शादी हो चुकी, जिनके निकाह हो चुके, वो अगरचे अपने से दूर रहते हैं या पास रहते हैं, उनकी रोज़ाना खबर इंसान लिया करे। रोज़मर्रा भी अगर इंसान नहीं ले सकता तो कम अज़ कम हफ्ते में, और ये भी इंसान नहीं कर सकता तो कम अज़ कम महीने में एक मरतबा उनकी खबर ले लिया करे। ये भी नहीं तो कम अज़ कम 6 महीने में, और ये सब कुछ इंसान नहीं कर सकता तो दिल में ये ख्याल रखा करे कि मेरी बहनें जब भी आएंगी मैं उनकी खिदमत करूँगा। मेरे भाइयों, इसमें जो अपने क़राबतदार हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका जिक्र किया है, उनके साथ किस तरीके से पेश आना है। मेरे भाइयों, अपनी बहनों की खिदमत इंसान को करनी चाहिए, लेकिन आज हम किधर चले जा रहे हैं। बाज़ मर्तबा हमने बाज़ जगह देखा है, बहनों की खिदमत तो बड़ी बात है, अगर बहन अपने यहाँ चल के आ जाती है उसको इंसान देखना तक गवारा नहीं करता। मेरे भाइयों, हम किधर चले जा रहे हैं। माँ बहन और बहनों की खिदमत पे अल्लाह रब बड़े अजर यतीम है, वलजारि ज़िल क़ुरबा, यतीमों का जिक्र किया, मिस्कीनों का जिक्र किया। मेरे भाइयों, यतीम इंसान की यानी यतीमों की खिदमत करने पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े अजर इनाम का वादा किया है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, ऐसा शख्स अगर यतीम के सर पर मोहब्बत भरा हाथ रख दे, यानी शफकत के साथ हाथ रख दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सर के ऊपर बाल हैं और जो हाथ के नीचे बाल आते हैं, हर बाल के बदले उसको नेकी अता फरमा देता है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिस्कीनों का इसमें जिक्र किया। मेरे भाइयों, मिस्कीन की खिदमत करे इंसान, इस पे अल्लाह ने बड़े अजर इनाम का वादा किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक खातून आई और आकर के अर्ज किया कि कुछ चीज़ अगर खाने के लिए हो तो आप मुझको अता करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 3 खजूरें इस खातून को अता की, यानी 3 खजूरें दी। 2 साहिबजादी इस खातून के साथ थी। माँ ने एक एक खजूर दोनों साहिबजादियों को दे दी। बच्चियों ने दोनों खजूरों को खा लिया। माँ के हाथ में अभी खजूर इसी तरह है। माँ ने जैसे ही खजूर खाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया, बच्ची ने आह भरी। माँ इसकी ताब न ला सकी। माँ ने इस खजूर को भी 2 हिस्सों में तकसीम करके और एक एक हिस्सा साहिबजादी को दे दिया, यानी दोनों साहिबजादियों को एक एक हिस्सा दे दिया। और कुछ वक्त के बाद ये खातून अपने घर के लिए वापस चली गई। कुछ वक्त के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही घर तशरीफ लाए
उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस वाक़े का जिक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, ऐसा शख्स अगर यतीम व मिस्कीन की कफ़ालत की जिम्मेदारी ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शहादत की उंगली उठाकर बयान फरमाया कि क़यामत के रोज़ मेरे साथ वो इस हाल में यानी इस तरह होगा, यानी शहादत की उंगली से जो मुत्तसिल ये दूसरी उंगली है, इस तरह वो मेरे साथ होगा। मेरे भाइयों, बड़ी फजीलत है यतीम व मिस्कीन की खिदमत करने की। हदीस शरीफ में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका बदला वो जन्नत है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत शरीफा के अंदर जो पड़ोसी हैं उनका जिक्र किया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वालिदैनि इहसानन व बिज़िल कुर्बा, जो तुम्हारे करीब वाले हैं, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, उनका जिक्र इसमें किया। एक हदीस में आता है कि अपने घर के चकोर जो 40 घर है वो सब अपने पड़ोसी हैं, पड़ोसी जो करीब वाला है उसका भी जिक्र किया और जो दूर वाले किया। मेरे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम कि या रसूलल्लाह, मैं कुछ हदिया अपने पड़ोसी को देना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं इसका मुस्तहिक कौन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम्हारे घर के करीब जिसका घर है, यानी घर के तुम्हारे करीब जिसका ज्यादा करीब घर है, वो इसका ज्यादा मुस्तहिक है। मेरे भाइयों, मैं आपसे बतलाऊं पड़ोसी का क्या हक है, किस तरीके से उसके हक को अदा करें। मैं आपसे बतलाऊं, अगर तुम्हारे यहाँ कोई तकरीब है, कोई खुशी है, अपनी खुशी में अपने पड़ोसी को भी शरीक कर लिया करें। और अगर उसके यहाँ कोई तकरीब, कोई खुशी है तो उसमें उसकी मदद कर दिया करें। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पड़ोसी के पास चल कर के जाया करते थे और आप गरीब वाले भी और दूर वाले भी सबके पास जाया करते थे। बीमारों का भी इसमें जिक्र है, पड़ोसी अगरचे बीमार हो उसकी खिदमत की जाए, अगर वो तुमसे किसी तरह की मदद का मुतालबा करे उसकी मदद की जाए। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स बीमार की इयादत करता है, अगर वो सुबह के वक्त बीमार की इयादत करने के लिए जाए, शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। और जो शाम के वक्त पड़ोसी की शाम के वक्त बीमार की इयादत करे, रात भर 70,000 फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तुम्हारी मातहती में है उनका भी इसमें जिक्र किया। मेरे भाइयों, मैं आपसे बतलाऊं पड़ोसी की तो बड़ी फजीलत है, इनकी खिदमत करने पे अल्लाह ने बड़े अजर व इनाम का वादा किया है। और हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, ऐसा शख्स अगर अपने पड़ोसी की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए कर दे, अल्लाह उसके सब गुनाह माफ़ फरमा देता है। और मेरे भाइयों, मैं आपसे बतलाऊं, हमारे बुजुर्गान दीन ने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया है। एक वाक़या आपके सामने अर्ज कर दूं। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, बड़े अल्लाह वाले हुए हैं। एक शब आप नमाज इशा अदा करने के बाद जैसे ही आराम के लिए चारपाई पे पहुंचे तो आपने बच्चा रोने की आवाज सुनी, यानी पड़ोस में बच्चा रो रहा था, आवाज आपने सुनी। बच्चा कभी रोता है, कभी खामोश होता है, कभी रोता है, कभी खामोश होता है। मुकम्मल रात इसी तरह बच्चे की गुजर गई। हजरत सोए नहीं, हजरत ने बैठ करके इसी तरह रात गुजार दी। सुबह हुआ, नमाज फज्र आपने अदा की, फौरन पड़ोसी के घर पहुंचे, दरवाजे पर जाकर के दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया कि मैं बायज़ीद तुम्हारा पड़ोसी। अंदर से आवाज आई कि मैं खातून हूँ, मेरा खाविंद यहाँ नहीं है और मैं ज्यादा बातें आपसे नहीं कर सकती। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रात भर में बच्चा रोने की आवाज सुनता रहा, ये क्या वजह बनी?
खातून ने अर्ज किया, फरमाया कि घर में इखराजात की कमी होने की वजह बच्चा रोने की वजह बनी। मेरे पास इतना भी खर्च नहीं है कि मैं बाजार से जाकर के तेल खरीद के ला सकूं और रात में चिराग जला सकूं, और चिराग न जलना ही बच्चा रोने की अहम वजह बनी है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे घर के इखराजात का जिम्मा लेता हूँ जब तक तुम्हारे खाविन बाहर से नहीं आते। ये तमाम इखराजात मैं अपने पास से तुम्हारे घर का चलाऊंगा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, कुछ रोज के बाद ये पड़ोसी अपने घर जैसे ही वापस लौटा तो घर को खुशहाल देखा। घरवाली से पूछा कि कुछ इस तरह का सामान तो मैं छोड़ के नहीं गया था, और ये खुशहाली की शक्ल कैसे बनी? घरवाली ने फरमाया कि हमारे पड़ोसी बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक शब बच्चा बेतहाशा रोया। हजरत के कानों से जैसे ही आवाज़ टकराई, हजरत ने जैसे ही बच्चा रोने की आवाज़ सुनी, सुबह खबर लेने के लिए आए। मैंने सारे वाक़े का जिक्र किया, यानी सारा हाल बतला दिया। हजरत ने पूरा जिम्मा हमारे घर का ले लिया इखराजात का, और हजरत ने सारा सामान ज़रूरियात का बाजार से ला कर के घर दे दिया। बहरहाल जैसे ही ये सुना, शुक्रिया अदा करने के लिए ये पड़ोसी हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा और जाकर के फरमाया, हजरत मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मेरे घर की हिफाजत की है, मेरे घर के अखराजात को उठाया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई मेरा शुक्रिया अदा ना कर, शुक्रिया उस रब का अदा कर जिसने मुझको ये तौफीक दी है। हजरत ने फरमाया कि बात तो बाद में होगी, पहले ये बतला वो बच्चा खुश है या नहीं। इस शख्स ने फरमाया, इस आदमी ने, कि हजरत बातें तो बाद में होंगी, पहले आप इस सोने प्यारे दीन में मुझे दाखिल कराएं, कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बतलाने चाहता हूँ, ये है हमारे बड़ों का तरीका। ये बतलाया ही नहीं बल्कि करके दिखलाया है हमारे बड़ों ने। ये तो पड़ोसी जो पड़ोस का था, करीब का, उसका वाकया है। एक वाकया और जो दूर वाला पड़ोसी है उसका भी आपके सामने जिक्र कर दूं। आपके बुस्ताम शहर में एक तवाइफ ने आकर के डेरा जमा लिया। दूर दराज से लड़के आते, महल्ले से इकट्ठे होकर उसके पास जाते, बदफैली करती और करवाती। हजरत को जैसे ही पता चला, अहले इक़्तिदार के पास खबर की कि इसको समझाओ, बड़ी गलाजत इसने फैला दी है, माहौल बिगाड़ दिया है, लेकिन किसी ने इसका कोई असर न लिया। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक रोज खुद इसके पास चल कर के पहुंचे और जाकर के कहा कि एक रात का क्या लेती है? कहा कि 100 दीनार। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने 100 दीनार इस औरत के सपुर्द किए और फरमाए कि आज किसी और को ना बुलाना, मैं खुद यहाँ चल कर के आऊंगा। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नमाज इशा अदा करने के बाद वहां पहुंचे, दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी। वो तो पहले से ही तैयार थी। फरमाए कि मैं आ गया हूं। इस औरत ने कहा, हजरत मैं तो पहले से इंतजार कर रही थी। फरमाए कि जो मैं कहूंगा वो करेगी। फरमाया, हजरत आपके इशारे पर चलूंगी। हजरत ने फरमाया तो फिर लोटा उठा और वुजू कर। इस औरत ने लोटा उठाया, वुजू किया। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला बगल में दबा करके लेकर के गए थे, मुसल्ला बिछाया और फरमाया तो कि नमाज पढ़। इस औरत ने नमाज की नियत बांधी, इधर इसने नमाज शुरू की। हजरत ने सर सजदे में रख करके दुआ मांगनी शुरू कर दी। फरमाया कि अल्लाह इसको यहाँ तक लाना, इसके जाहिर को पाक कराना वो मेरा काम था, इसके बातिन को पाक करना वो तेरा काम है। बहरहाल हजरत दुआ मांग रहे हैं। इस औरत ने नमाज मुकम्मल की, पीछे देखा कि हजरत सर सजदे में रख करके दुआ मांग रहे हैं। फरमाया कि हजरत सर उठाओ और फरमाया कि हजरत मैं माफी मांगती हूँ, मैं अहद कर चुकी हूँ, मैंने अब तौबा कर ली है। आज के बाद ये तवाइफ का डेरा नहीं, तवाइफ का अड्डा नहीं, बल्कि यहाँ से अल्लाह के जिक्र की सदाएं बुलंद होंगी।
यहाँ जिक्र अज़कार किया जाएगा, यहाँ कुरान सीखा जाएगा, हदीस सीखी जाएंगी। और इसी तरीके से इस औरत ने मुकम्मल रात अल्लाह के दीन को सीखने में गुजार दी। जैसे ही सुबह हुई, हजरत जैसे ही इस घर में दाखिल हुए थे, कुछ मर्दों ने, पड़ोसियों ने आपको देख लिया था। जैसे ही बाहर निकले, लान तान शुरू की कि इतना बड़ा अल्लाह वाला होने के बावजूद और एक तवाइफ के घर रात तन्हाई में गुजार दी, इसकी क्या वजह है? जैसे ही हजरत से सवालों जवाब कर रहे थे, हजरत ने इसका जवाब दिया कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मुझको मेरे बारे में आपको इल्म है। इतने में ही ये खातून बाहर निकली और फरमाया कि खबरदार, हजरत की और अगर गलत कहना तो बड़ी बात, गलत नज़र से भी देखा तो इस वक्त मुझसे बुरा तुम्हारे हक में कोई ना होगा। बहरहाल फरमाया कि हजरत की बरकत से तो अल्लाह ने मेरी जिंदगी बदल दी और आप इसको अब तवाइफ का अड्डा समझ रहे हैं। ये तवाइफ का अड्डा नहीं, बल्कि यहाँ से अल्लाह के जिक्र की सदाएं और यहाँ कुरान हदीस सीखी और सिखाई जाएगी। बतलाना ही चाहता हूँ मेरे भाइयों, हजरत की बरकत से हजरत ने एक दूर वाले पड़ोसी की खिदमत की, अल्लाह ने उसकी भी जिंदगी बदल दी। एक हम और आप हैं, इसलिए अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करें। अल्लाह ने इसमें पड़ोसियों का जिक्र किया है। आज हम भी हैं मेरे भाइयों, कहाँ चले जा रहे हैं? दूर वाले की तो बड़ी बात है, अपने जो पास रहते हैं उन तक की हम लोग खबर नहीं करते। इसलिए मैं तो अदब के साथ आप सभी से गुजारिश करता हूँ, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करें, उनकी खबर लेते रहा करें। और मेरे भाइयों, मैं आपसे बतलाऊं, पड़ोसी ये भी कई किस्म के हैं, यानी इनकी भी कई किस्में हैं। एक तो वो है कि सिर्फ पड़ोसी है, उसका इंसान पे हक है। एक वो है कि वो पड़ोसी भी है और मुसलमान भी है, उसका और भी ज्यादा हक है। एक वो है कि पड़ोसी भी है, मुसलमान भी है और वो अपना रिश्तेदार भी है, उसका और भी ज्यादा हक है। इसलिए मैं बतला रहा हूँ मेरे भाइयों, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करें। और सिर्फ यही नहीं कि अपनी बस्ती में रहने वाले पड़ोसी हैं मेरे भाइयों, और भी हैं। वलजारि ज़िल कुर्बा वलजारिल जुनुबी वस्साहिबी बिल जंबी वबनी सबील। कुछ पड़ोसी ऐसे भी हैं जो इंसान सफ़र करता है, सफ़र के दौरान जो चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो अपने पड़ोसी हैं, उनका भी ख्याल रखना है। और जैसे मजलिस लगी हुई है, इसमें जो आके बैठ रहे हैं ये भी अपने पड़ोसी हैं। अपने पड़ोसियों को तकलीफ ना दी जाए। पड़ोसियों का क्या हक है, उनको अच्छी तरीके से, जैसे मजलिस में बैठे हैं अच्छी तरह बैठे, उनको तकलीफ ना हो। और जो है, जो बस में या रेलगाड़ी में या हवाई गाड़ी में, हवाई जहाज़ में सवार होते हैं, सफ़र करते हैं, उस वक्त उनका हक वो है कि पान, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट या और इस तरह का कोई काम ऐसा ना किया जाए जिससे कि बैठने वालों को तकलीफ हो। इसलिए हर एतबार से उनका ख्याल रखा जाए और हो सके तो उनकी खिदमत की जाए। और आगे जो तुम्हारी मातहती में है, जो तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम्हारे खादिम हैं, जो तुम्हारे नौकर हैं, उनका भी ख्याल रखना है। उनका भी इस आयत शरीफा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है। हम में कुछ हजरात ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ने बहुत सारे घरों की रोजी रोटी का जरिया बनाया है, जिनको हम ठेकेदार कह देते हैं, या ये फोरमैन है, या मतलब जो है ये आला दर्जे का मालिक है। बहरहाल उनको अल्लाह ने बहुत सारे घरों की रोजी रोटी का जरिया बनाया है, उनका भी ख्याल करना है। उनका क्या ख्याल है, उनसे ज्यादा काम ना लिया जाए और उनकी उजरत, जो उनकी नौकरी है, वो वक्त पर दे दी जाए। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स जो नौकर को उसकी नौकरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देता है, उसका ये अमल उसके लिए दीन बन जाता है। इसलिए जो तुम्हारे खादिम है, नौकर है, गुलाम है, उनका भी ख्याल रखा जाए। उम्मीद है सभी हजरात की बातें समझ में आई होंगी। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसमें जिक्र किया वो ये है, जो अकड़ता है, जो तकब्बुर करता है, जो इल्म होने के बावजूद नहीं मानता, उनको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बातें कही हैं समझ करके इन सब पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।